आप छोटी बचत योजनाओं के अगर निवेशक हैं और अगर आप कस्बों में या गांव में रहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। वित्त मंत्रालय लघु बचत योजनाओं में निवेश के लिए नियमों को सरल बनाने की तैयारी में है। नई व्यवस्था के तहत पैन कार्ड की जगह आधार के जरिए भी निवेशकों की केवाईसी करने की छूट दी जाएगी। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे निवेशकों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सरकार का मानना है कि देश में पैन की तुलना में आधार ज्यादा है और इसकी संख्या अगर ज्यादा है तो सीधी सी बात, अगर केवाईसी इससे होगा तो इससे इसकी पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। सर, और क्या बदलाव हो रहे हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है और खासतौर से गांव में रहने वाले लोगों के लिए, जिनके पास इनकम टैक्स जो भुगतान नहीं करते, जिनके पास उनके इनकम टैक्स के परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है, पैन नंबर नहीं है, उन्हें स्मॉल सेविंग स्कीम्स में, छोटी बचत स्कीमों में बचत के लिए आधार के जरिए उनका इस्तेमाल करके बचत करने की कोशिश होगी। पहला बड़ा पर्पस समझिए, सरकार ये चाहती है कि छोटी बचत योजनाओं में और ज़्यादा पैसा आए, क्योंकि वो सरकार के लिए कर्ज का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पिछले साल सरकार ने 2024 में, इस साल सरकार ने करीब 4 सालों 7-1 लाख करोड़ रुपए छोटी बचत योजनाओं से कर्ज लेने का प्रस्ताव किया है बजट में, जिससे बजट का घाटा पूरा किया जाएगा और खर्च किए जाएंगे। पिछले साल 4 सालों में 39 करोड़ रुपए था। ऐसी स्थिति में सरकार को महसूस हो रहा था कि ग्रामीण इलाकों में छोटी बचत योजनाओं में निवेश नहीं हो पा रहा है, क्योंकि केवाईसी संबंधी कई सारी दिक्कतें हैं और गांव के बहुत सारे लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होते हैं। तो आधार को इस आधार पर शामिल किया जा रहा है, यानी आधार दिखाकर भी अब आपको किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर बचत स्कीमों में पैसा लगाने में की सुविधा मिलेगी। आप आधार दिखाकर वहाँ बदलाव कर सकते हैं। इसका प्रस्ताव सरकार ने किया, ये इसकी अधिसूचना बाद में जारी होगी। ये महत्वपूर्ण बदलाव है। इसके साथ एक और बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव इसके साथ और भी हो रहा है इस प्रक्रिया में, कि जो नॉमिनेशन का प्रोसेस है इस तरीके के खातों में, छोटी बचत योजनाओं में, उसको भी उदार किया जा रहा है, उसे भी बदला जा रहा है। ये माना जा रहा है कि अगर जो कानूनी वारिस है, अगर कोई पर्सन जिसकी छोटी बचत योजनाओं में जमा है और वो नहीं रहता उसकी मृत्यु के बाद, उसके कानूनी वारिस को पैसा मिल जाएगा, अगर उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं होता, अगर कोई आकर आगे दावा नहीं करता। ये भी समस्या ग्रामीण इलाकों में काफ़ी समय से आ रही। छोटी बचत योजनाओं में सही ढंग से नॉमिनेशंस नहीं होते हैं और उसके बाद वो पैसे कानूनी वारिस ना होने या वारिस के बारे में सूचना ना होने पर फंसे रहते हैं। तो ये बदलाव भी सरकार करने जा रही है। आमतौर पर जनधन के खाते के तरीके से जो लीगल हेयर होगा या जो लीगल कानूनी वारिस होगा, लीगल हेयर होगा, उससे इसका पैसा मिल जाएगा। ये भी प्रक्रिया नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड के साथ मिलकर तैयार की जा रही है। अगली खबर बीमा से जुड़ी। रेगुलेटर इरडा ने बीमा कंपनियों को बड़ी राहत दी है। इरडा ने बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए भुगतान किए जाने वाले कमीशन की व्यक्तिगत सीमा को खत्म कर दिया है। कमीशन में इस बदलाव का उद्देश्य देश में बीमा की पहुंच बढ़ाना है। हालांकि इरडा ने साफ कहा है कि इनसे पॉलिसी धारकों के हितों का किसी भी तरीके से समझौता नहीं होना चाहिए। सर, इरडा ने क्या बदलाव किए हैं और पुरानी व्यवस्था क्या थी जिसे बदला गया है? पुरानी व्यवस्था में बीमा कंपनियों को अपने इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन देने के लिए अधिकतम सीमाएं तय की गई थी, उसकी कैपिंग थी। उस कैपिंग को भारत के नियामक अधिकरण ने, जो बीमा नियामक अधिकरण है, उसने हटा दिया है और इस हिसाब से बीमा कंपनियों को एक किस्म की छूट मिल गई है कि वे अपने कारोबार की व्यवस्था के हिसाब से अपनी स्कीमों पर जो एजेंटों को दिया जाने वाला कमीशन है उसे तय कर सकते हैं। इससे कंपनियों को अपने खर्चे संशोधित करने में मदद मिलेगी। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो दुविधा थी शुभम, वो ऑटो इंश्योरेंस को लेकर थी, कि जो वाहन का आप इंश्योरेंस लेते हैं उसमें जो ऑटो डीलरशिप है वो भी एक एजेंट के तौर पर काम करती है, क्योंकि वो भी आपको ऑटोमोबाइल का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है और उसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न था। अब बीमा कंपनियां इस बात के लिए स्वतंत्र होंगी कि वो अपने एजेंट को कितना कमीशन देंगी। इससे बाजार में कम से कम एजेंटों को लेकर और कमीशन को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है।